जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि माँ काली को प्रसन्न करने की विधि क्या है ना? तो विधि के बारे में ही आज जानेंगे। आप बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकते हैं, आप बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा आप माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, माँ काली जो है वो बहुत जल्दी मनोकामना को पूर्ण कर देती हैं। माँ काली जागृत देवी हैं कलयुग की, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ काली को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप कोई सिद्धियाँ करना चाहते हैं तब आपको साधनाएँ करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं। परंतु यदि आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करवाना चाहते हैं या किसी रोग से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़े अनुष्ठान, बहुत बड़े संकल्प करने की, बहुत बड़े मंत्र उच्चारण करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या है वो विधि? देखिए, आपकी कोई मनोकामना है, आप उसे पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं है कि आपने कोई मनोकामना पूरी कर ली और उसके बाद आपने माँ को छोड़ दिया, उनकी पूजा अर्चना करना छोड़ दिया, ये गलत है। अगर आपको माँ पर पूर्ण विश्वास है तभी आप माँ की इस विधि को अपनाइए, क्योंकि अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करने के पश्चात यदि आप पीछे हट जाते हैं तो वो गलत होगा। माँ की नज़र में आप एक चोर ही गिने जाएंगे, है ना, माता रानी के चोर। तो इसलिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है। आपने करना क्या है? माँ काली की रेगुलर आपने ज्योत जगानी है सुबह और शाम को तेल की। ठीक है, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो आपने ज्योत जगानी है सुबह भी और शाम भी। आप एक दिन निश्चित करेंगे। आप शनिवार का दिन निश्चित कर सकते हैं, आप अमावस्या का दिन निश्चित कर सकते हैं। सप्ताह में जो मासिक जो सप्तमी आती है, हर माह में आती है, हर महीने में सप्तमी आती है, सप्तमी का दिन भी आप निश्चित कर सकते हैं। उस दिन आपने भगवती को भोग अर्पित करना है। आप भोग अंगियारी पर भी दे सकते हैं, ठीक है। आप मंदिर में भी भोग चढ़ा सकते हैं। माँ को आपने भोग जो लगाना है वो हलवे चने का आप लगा सकते हैं, पेड़े का भोग आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने माँ को भोग अर्पित करना है। ये जो भोग है ये आप माँ को घर में देंगे, ठीक है। अपनी कोई भी मनोकामना भगवती के सामने आपने रखनी है, माँ को भोग अर्पित करना है, नमस्कार करना है और आपने मंदिर में शाम के समय मंदिर में जाना है। माँ को एक नारियल, श्रृंगार का सामान और एक चुनरी, ठीक है, आपने चुनरी अर्पित करनी है। 7 फूल, 7 बतासे, 7 लौंग, ये भी आपने अर्पित करने हैं माँ को। हलवे चने का प्रसाद आपने चढ़ाना है। इस प्रकार से चढ़ाकर आपने मंदिर में आपने माँ के सामने अपनी विनती को रखना है, अपनी मनोकामना को रखना है, ठीक है। लेकिन आपने जो अपनी मनोकामना भगवती को बतानी है उसमें बिल्कुल भी लालच छलकना नहीं चाहिए। आपने सच्चे मन से भगवती से प्रार्थना करनी है, ठीक है, और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो आपने जैसे रिश्वत देने वाला काम नहीं करना है। आप मेरा ये मनोकामना पूरी कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, वो ये रिश्वत वाला काम हो जाता है। आपने ऐसा नहीं, मन्नत मांगनी है वो अलग बात है, ठीक है। तो वो खुशी से की जाती है, लेकिन इस प्रकार से आपने नहीं बोलना है। भगवती को आपने सब सामान अर्पित करने के पश्चात, हलवे चने का भोग लगाने के पश्चात आपने अपनी मनोकामना बोलनी है और मनोकामना बोलने के पश्चात आपने क्षमा याचना करनी है कि हे माँ,
कोई भी त्रुटि मुझसे हुई है, कोई गलती या कोई पाप मुझसे हुआ है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपकी शरण में आया हूँ, दया का पात्र हूँ। आप मेरी माँ हैं, मैं आपका बालक हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से आपने कहना है और आपने मंदिर से बिना प्रसाद लिए ही वापस आना है। इस प्रकार से जब आप रूटीन बनाएंगे करने की, हफ्ते में एक बार या अमावस्या के दिन या मासिक सप्तमी जब आती है तब आपने करना है। जब आप इन तीनों में से कोई भी दिन आप निश्चित कर सकते हैं, रेगुलर करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। यदि आप में कोई बीमारी है ना, आपका रोग वो ठीक नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आपका रोग ठीक होना आरंभ हो जाएगा। आप दवाई खाते हैं, आपको दवाई असर नहीं करती है तो वो दवाई भी आप पर असर करना शुरू कर देगी। बहुत ही चमत्कारिक तरीका है और इसे ज़रूर अपने जीवन में एक बार अपनाइए ज़रूर, बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको कोई ऐसा रोग हो गया है जो ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकता तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको बिना ऑपरेशन के उस रोग को ठीक करने की विधि आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।